हाय मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। और आज है शरद पूर्णिमासी, जो कि बाबा के यहाँ देखिए शरद पूर्णिमासी अलग है। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की, वे भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करें। इस दिन उन्होंने अपने आरती की और भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वचन दिए कि जो भक्त इस दिन की आरती करेंगे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए भक्तगण शरद पूर्णिमासी को बाबा बैद्यनाथ की आरती का आयोजन करते हैं। एक बार एक अंधा भक्त शरद पूर्णिमासी पर बाबा बैद्यनाथ की आरती करने आता था। उसने अपने अंधेरी दुनिया में बाबा की भक्ति से रोशनी पाई थी। इस विशेष दिन पर जब उसने आरती की तो अचानक उनकी आंखों खुल गई। यह घटना सुनकर पूरे गांव में बाबा की महिमा का बखान हुआ और भक्तों की संख्या बढ़ गई। एक गरीब किसान दीनानाथ हर साल शरद पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ की पूजा करता था। उसने सुना था कि इस दिन विशेष रूप से बाबा की आरती करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। एक वर्ष उसने पूरे मन से आरती की और अगले दिन उसे खेत में एक पुरानी खोई हुई सोने की बाल्टी मिली। इस घटना से उसे अपनी मेहनत की फल भी और वह समृद्धि हो गया। शरद पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्त दूर दूर से आते हैं और सामूहिक रूप से आरती करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चांद की रोशनी में आरती करने से भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है। भक्तजन रात भर जागकर बाबा की स्तुति करते हैं, जिससे उनकी आस्था और बढ़ जाती है। इस दिन की आरती में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। भजन जय बाबा बैद्यनाथ के नारे के साथ आरती करते हैं। इस दिन की आरती केवल भगवान शिव की महिमा गुणगान होती है, बल्कि भक्तों का समर्पण भावना भी व्यक्त होती है। इस दिन की आरती में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। भक्तजन जब बाबा बैद्यनाथ के नारे के साथ आरती करते हैं। इस आरती में न केवल भगवान शिव की महिमा का गुणगान होती है, बल्कि भक्तों का समर्पण भावना भी व्यक्त होती है। बाबा बैद्यनाथ की शरद पूर्णिमा की आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन की विशेष कहानियाँ में यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाइयाँ की सामना किया जा सकता है। बाबा की कृपा से भक्तों की जीवन में सुख और समृद्धि संचार होती है। तो ये है शरद पूर्णिमा की कहानियाँ। और एक कहानी आपको सुनाते हैं। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग संध्या आरती में जो शरद पूर्णिमा को होती है, उससे विशेष रूप से भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो ये देखिए शरद पूर्णिमा की रात की ये आरती है, जो कि श्रृंगार आरती संध्या की ये है। देखिए बाबा का जयकारा कैसे भक्तों लगाते हैं। और ये इस शरद पूर्णिमासी में जो चांदनी रात होती है, उसमें रहने से विशेष रूप से फलदायक होती है, जो कि हर श्रद्धालु के जो भी मनोकामना रहते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए बाबा का कैसे नियम अनुसार से जयकारा के साथ बाबा की स्तुति की जाती है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि की वीडियो है। बाबा बैद्यनाथ संध्या आरती के समय देखिए कैसे श्रद्धालु अपने इच्छाओं का मनोकामना से बाबा बैद्यनाथ की मांग रहे हैं। जिनकी जो इच्छाएं थी वो बाबा पूर्ण करेंगे। तो देखिए अब किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ होती है तो बाबा की जो श्रृंगार आरती है उसमें आप सम्मिलित हो जाएं, ताकि आपको हर इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। जय बाबा बैद्यनाथ। देखिए कितनी भीड़ें थी इस बाबा की आंगन में। और ये श्रृंगार आरती की ये है, जो कि संध्या हर 7 बजे श्रृंगार आरती होती है। तो ये है श्रृंगार और शरद पूर्णिमा बाबा बैद्यनाथ की कहानियाँ, जो कि विशेष रूप से जो भी मनोकामना लेकर आप जाएंगे इस दिन
आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जय बाबा बैद्यनाथ। अब हम आपको यहाँ से ये आरती का दर्शन करें और फिर आपको हम मंदिर के प्रांगण में कितनी भीड़ें थी वो भी आपको हम दिखाएंगे। और एक कहानियाँ की ऐसी प्रचलित है जो कि जो भी आप खोए होंगे वो आपको इस पूर्णिमासी जो शरद पूर्णिमासी है इस दिन बाबा का श्रृंगार आरती का अगर दर्शन करेंगे तो खोया हुआ धन आपको प्राप्ति हो जाएगी। जय बाबा बैद्यनाथ। तो ये है शरद पूर्णिमा और बाबा बैद्यनाथ की महिमा का बखान कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको देख के जयकारा के साथ कैसे सभी श्रद्धालु बाबा से विनती कर रहे हैं। और ये जो श्रृंगार आरती होती है ये शरद पूर्णिमा की है। तो देखिए कैसे बाबा का आरती में सभी भक्त लगे हुए हैं और बाबा से मनोकामना का कामना कर रहे हैं। देखिए भीड़ें भी कितनी थी मंदिर में वो आप देख सकते हैं। देखिए मंच उच्चारण के साथ जो बाबा हैं वहाँ के पुरोहित हैं वो कर रहे हैं आरती। अब आप आरती का आनंद लें और फिर बाबा के आंगन में देखिए कितनी कैसे ये जो दिव्य आरती है हर संध्या 7 बजे शुरू होती है और 8:30 बजे इनकी समाप्ति हो जाती है। तो देखिए मंत्र उच्चारण के साथ बाबा की आरती हो रही है और ये शरद पूर्णिमा की रात की है। जय बाबा बैद्यनाथ। और इस शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है लोग अपने घर में धूप बत्ती वगैरह जलाकर चंद्रमा के स्थान पे रख के और जो जल पीते हैं जल ग्रहण करते हैं उससे क्या होती है कि जो भी आपके शरीर में कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस चांदनी रोशनी में जो भगवान शंकर की दिव्य आरती का दर्शन करते हैं शरद पूर्णिमा में उनकी जितनी भी शरीरों का कष्ट होती है वो दूर हो जाती है। तो देखिए कैसे बाबा बैद्यनाथ की आरती में लोग उमंग के साथ बाबा मंदिर में आरती का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए ये दिव्य आरती का दर्शन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री बाबा बैद्यनाथ लिखिएगा। जय महादेव। देखिए मंदिरों में कितनी भीड़ें थी। ये शरद पूर्णिमा की रात की है और ये श्रृंगार आरती की है। जय बाबा बैद्यनाथ। देखिए ये कैसे मंदिर प्रांगण में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बाबा मंदिर में कितने भीड़ें हैं वो आप देखिए। ये है श्रृंगार आरती जो बाबा बैद्यनाथ के हर संध्या 7:30 बजे स्टार्ट होती है ये आरती और 8:30 बजे समाप्त हो जाती है। देखिए कैसे बाबा का ये दिव्य आरती है। जय महादेव। आप इस आरती का दर्शन कीजिए और कमेंट में जय महादेव लिखिए। जय शिव जय महादेव। देखिए कैसे बाबा का आरती हो रही है ये शरद पूर्णिमा। और ये जो आरती है ये दिव्य आरती है। शरद पूर्णिमा की महत्व ही कुछ अलग है। जो भी श्रद्धा में आप लेकर जाएंगे मंदिर प्रांगण में इस शरद पूर्णिमा को वो आपको मिल जाएगी। खोए हुए धन खोए हुए संपत्ति आपकी प्राप्ति हो जाएगी इस शरद पूर्णिमा में। बाबा का महिमा है। देखिए कैसे जयकारा के साथ लोग इस आरती का आनंद ले रहे हैं। जय बाबा बैद्यनाथ। देखिए लोग इतनी भीड़ें थी मंदिरों में कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक एक आदमी अपने अपने जयकारा के साथ बाबा का ये दिव्य आरती ले रहे हैं शरद पूर्णिमा में। ये इस दिव्य आरती के साथ बाबा का जो मनोकामना लेकर आप जाएंगे वो बाबा बैद्यनाथ आपका सारा मनोकामना